कहानी की शुरुआत में हम रीटा नाम की एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो एक बच्चे को जंगल में ले जाकर रिचुअल करती है और उसे आग में जला देती है। फिर अगला सीन कई साल बाद दिखाया जाता है जहां पर रीटा की ग्रैंड डॉटर चेयर उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन वह उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है। इसीलिए चेयर अपनी मॉम को स्कूल छोड़ने के लिए कहती है और उसकी मॉम तैयार हो जाती है। जाते समय उसकी मॉम एंजेला काफी अजीब सी हरकतें करने लगती है, जैसे कि उसका ध्यान कहीं और हो। उसी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इसीलिए चेयर पैदल स्कूल पहुंचती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेयर पढ़ाई में बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर जब चेयर स्कूल से वापस आ रही होती है तभी उसे अपनी मॉम की गाड़ी दिखाई देती है। वो एक ग्राउंड में खड़ी थी, लेकिन जब वह गाड़ी के पास पहुंचती है तब उसे उसकी मॉम कहीं भी दिखाई नहीं देती। इस बात से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर घर पहुंचने के बाद चेयर के डैड पुलिस ऑफिसर से भी बात करते हैं। पुलिस ऑफिसर से कोई ना हेल्प मिलने की वजह से चेयर और उसके डैड खुद ही एंजेला की फोटो लेकर निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर चेयर को सूजन और उसके साथी मिलते हैं। इसी दौरान सूजन चेयर की मॉम की फोटो ले लेती है और बदले में उसे स्मोक करने के लिए बोलती है, लेकिन स्मोक करने के बावजूद सूजन की फ्रेंड कैली फोटो को जलाने की कोशिश करती है। तभी चेयर उससे फोटो ले लेती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वह उसी जगह पहुंचती है जहां पर एंजेला गायब हुई थी। वहां पर चेयर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर वह घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद वह अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। तभी उसकी मॉम के रूम में से एक आवाज आती है, इसीलिए वह रूम में पहुंचती है। यहाँ पर उसे अपनी मॉम बंधी हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटता है तो चेयर देखती है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वह बस एक सपना देख रही थी। तभी उसे किचन में से किसी का होने का एहसास होता है, इसीलिए वह किचन में पहुंचती है। उसे वहां पर उसकी मॉम दिखाई देती है जो कि खाना खा रही थी क्योंकि वह कई दिनों से भूखी थी। फिर अगले दिन चेयर अपने डैड से एंजेला के बारे में पूछती है। इस पर वह कहते हैं कि एंजेला बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह कुछ दिनों तक थोड़ी अजीब हरकतें कर सकती है, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी हैं जिन्हें एंजेला को रोजाना खाना है। क्योंकि चेयर के डैड को जॉब पर जाना था, इसीलिए वह एंजेला की दवाई लाने के लिए चेयर को कहते हैं। जब वह दवाई लेकर वापस आ रही होती है तब उसे सूजन मिलती है। सूजन चेयर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन चेयर उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। जब वह घर पर होती है तब उसे किचन में होने का फिर से एहसास होता है। फिर दोबारा वह किचन में पहुंचती है। किचन में पहुंचते ही उसे अपनी मॉम दिखाई देती है जिन्होंने अपना एक पुराना ड्रेस पहन रखा था। यह देखकर चेयर बहुत ही खुश होती है और फिर एंजेला उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और वह दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जब एंजेला डिनर टेबल तैयार कर रही होती है, उसी वक्त रीटा किचन में पहुंचती है और वह एंजेला का बना हुआ खाना गिरा देती है, जिस बात पर एंजेला उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फिर डिनर के दौरान एंजेला चेयर को अपने साथ घूमने के लिए कहती है, हालांकि ओरन उसे मना कर देता है और कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें घर पर ही रहने के लिए कहा है। इसके बाद ओरन चेयर के पास पहुंचता है और उसे एंजेला का बैंक कार्ड देकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन इस चीज के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि वह घर से बाहर ना जा सके। फिर जब रात में चेयर लेटी होती है तब उसे बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह से वह उस आवाज को चेक करने के लिए पहुंचती है। वहां पर वह देखती है कि उसकी मॉम एंजेला अपने मुंह में हाथ डालकर उल्टियां कर रही होती है और इस बात से वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह वापस जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। फिर अगले दिन एंजेला अपनी दवाइयों को फ्लैश कर देती है, लेकिन वह उस दौरान कुछ दवाइयां बचा लेती है जिन्हें वह चाय में मिलाकर ओरन को दे देती है और फिर वह उससे बाहर जाने के लिए पूछती है। वह ना चाहते हुए भी उसे इजाजत दे देता है। इधर जब चेयर घर वापस आ रही होती है तभी रास्ते में उसे कैली और उसके साथी मिलते हैं जो उसे रोक लेते हैं और बुली करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान कैली चेयर के चेहरे को जलाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एंजेला पहुंच जाती है जो कि कैली पर अटैक करके उसे चेयर से दूर कर देती है। फिर चेयर और एंजेला जा रहे होते हैं तो इसी दौरान चेयर एंजेला से पूछती है कि आप इतने दिनों तक कहाँ थी कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। साथ ही साथ वह ये भी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद एंजेला वहां पर मौजूद एक लेक में घुस जाती है। हालांकि चेयर उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जब वह उसकी बात नहीं मानती तो चेयर उसे बचाने के लिए लेक में पहुंच जाती है। वही एंजेला उसे डुबाकर मारने की कोशिश करने लगती है। इससे चेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है
और पानी से बाहर निकल जाती है। फिर जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि फादर ओरन की हालत दवाइयों के ओवरडोज की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एंजेला को इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वह चेयर को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। यह देखकर चेयर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और डांस करने के लिए मना कर देती है। इस बात से एंजेला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इससे चेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागते हुए रूम में पहुंच जाती है। वह दरवाजा बंद कर लेती है। इस दौरान एंजेला उसका पीछा करती है लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाती। फिर अगले दिन चेयर किसी तरह से डरते हुए बाहर निकलती है और स्कूल पहुंच जाती है। फिर सब लोगों के जाने के बाद कैली और उसकी फ्रेंड आ जाती है। इस दौरान कैली चेयर से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हें बचपन में जलाने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पर अजीब से निशान हैं। तभी वहाँ पर सूजन आ जाती है जो कि कैली से चेयर को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। इधर हॉस्पिटल में रीटा को यह पता चलता है कि ओरन को दवाइयों का ओवरडोज दिया गया था, जिससे वह समझ जाती है कि यह करने वाली कोई और नहीं बल्कि एंजेला है। इसके बाद रीटा एक अजीब सी लकड़ी की बनी हुई कोई चीज जलाती है, इससे ईविल पावर उससे दूर रहे। फिर हम चेयर को देखते हैं जो सूजन के साथ होती है। इस दौरान सूजन उसे स्मोक करने के लिए कह रही थी। फिर जब चेयर सूजन से उसके नेकलेस के बारे में पूछती है तो वह बताती है कि मुझे यह नेकलेस मेरे डैड ने मेरी माँ को मरने के बाद दिया था। फिर वह कहती है कि हालांकि कभी कभी लगता है कि वह मुझे भी देख रही हैं और मेरा ख्याल रख रही हैं, जिससे मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सके। इसके बाद सूजन चेयर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। इस पर वह कहती है कि मेरी मॉम को पहले से ही मेंटल प्रॉब्लम थी, लेकिन इस दौरान उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मैंने उन्हें पहले कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा। फिर चेयर सूजन को अपने घर डिनर के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी दादी सूजन को कहती है कि हमने आज फैमिली डिनर रखा है, इसलिए तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। हालांकि यह बात सूजन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन चेयर उसे बाहर रहने के लिए कहती है। फिर वह अपनी ग्रैंड मदर से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने पहली बार अपने किसी दोस्त को डिनर के लिए घर पर बुलाया है और आप उसे वापस जाने के लिए कह रही हो। फिर उसकी दादी उसे कहती है कि तुम उसे आज वापस जाने के लिए कह दो, अगर तुम चाहो तो उसे कल बुला लेना। तभी सूजन के पास उसकी मॉम का गोश्त पहुंचता है जो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए सूजन वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन यह देखकर चेयर को लगता है कि सूजन रीटा की बातों को सुनकर वहाँ से चली गई। इसके बाद रीटा चेयर को उसके चेहरे पर बने हुए निशान के बारे में बताती है कि जब तुम पैदा हुई तब तुम्हारी माँ काफी छोटी थी और तुम हमेशा हंसती रहती थी। फिर एक दिन जब तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो तुम्हारी माँ तुम्हें बगीचे में घुमाने के लिए बाहर ले गई थी, लेकिन वह अकेली घर वापस आ गई, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर गई और तुम वहाँ मिल गई। लेकिन उस दौरान भी तुम मुस्कुरा रही थी, जिससे मुझे भरोसा हो गया कि वह तुम नहीं बल्कि कोई और हो। और क्योंकि रिचुअल में बताया गया था कि जब ऐसा हो तो उस इंसान को वापस लाने के लिए उसे जला देना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें जला दिया था। लेकिन अब वह चीज फिर से वापस आ गई है, जो कि किसी और के नहीं तुम्हारी मॉम के रूम में आई है। तभी चेयर को अपनी मॉम के रूम में से आवाज आती है, इसीलिए वह कमरे के बाहर पहुंचती है। वहां पर उसे पता चलता है कि रीटा ने एंजेला को रूम में कैद कर रखा है, इसीलिए चेयर रीटा को रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन फिर वह कहती है कि मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा। यह सुनकर चेयर कहती है कि मुझे आप पर भरोसा है। फिर रीटा दरवाजा खोल देती है। यहाँ पर चेयर देखती है कि रीटा ने उसकी मॉम एंजेला को बेड से बांध रखा है। इसी दौरान रीटा उसे बताती है कि हमें इसे पूरी तरह से बदलने से पहले ही आग में जलाना पड़ेगा, लेकिन चेयर उसकी बातों को इग्नोर करके एंजेला को खोलने लगती है। रीटा के मना करने पर उसे रूम से बाहर निकाल देती है। चेयर की जब नजर वहाँ पर रखे हुए आईने पर पड़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि एंजेला के रूप में वहाँ पर उसकी मॉम नहीं बल्कि कोई और है, इसीलिए वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन इस दौरान एंजेला उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती और कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर जैसे ही चेयर दरवाजा खोलती है, एंजेला उसे रूम में बंद कर देती है। इधर जब चेयर की नींद खुलती है तो उसे रूम का दरवाजा खुला हुआ मिलता है, इससे वह हॉल में पहुंचती है। वहां वह देखती है कि एंजेला ने रीटा को भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। तभी वहां पर एंजेला भी पहुंच जाती है, जो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जाती है। तभी उसके मुंह से खून के साथ साथ दांत भी निकल जाता है, जो टूट गया होता है। इससे पता चलता है कि वह धीरे धीरे बदल रही है
उसी समय वहां पर सूजन पहुंच जाती है, जो चेयर को आवाज लगाती है, जिससे मौका पाते ही चेयर एंजेला के रोकने के बावजूद सूजन के साथ वहां से भाग जाती है। फिर वह दोनों सूजन के घर पहुंचते हैं। सूजन चेयर से कहती है कि तुम्हारा वापस घर जाना सेफ नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। इस बात से चेयर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे ग्रैंड मदर की बात याद आती है, इसीलिए वह सूजन को भी बताती है कि मेरी ग्रैंड मदर ने उन्हें जलाने के लिए कहा था। फिर वह दोनों मिलकर एक ऐसी ही जगह ढूंढते हैं जो पूरी तरह से सुनसान होती है और वहां पर लकड़ियों का ढेर रखा था। और क्योंकि यह एंजेला चेयर को ढूंढ रही थी, इसीलिए चेयर उसके पास पहुंचती है, जिससे वह उसका पीछा करने लगती है। चेयर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे लकड़ी के ढेर तक ले आती है, लेकिन वहां पर उसे सूजन की जगह पर कैली और उसके दोस्त मिलते हैं। इस दौरान कैली उसे लकड़ी के ढेर के अंदर डाल देती है और जलाने की कोशिश करने लगती है। हालांकि कैली के बाकी के फ्रेंड इस चीज के लिए उसे मना करते हैं, लेकिन वह उनकी कोई भी बात नहीं मानती। तभी वहां पर एंजेला पहुंच जाती है और क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी, इसीलिए वह सब के सब उसे देखकर डर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एंजेला चेयर के पास पहुंचती है और उससे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वहाँ पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें बहुत प्यार करती है। इसके बाद चेयर के देखते ही वह वापस से उसकी माँ के रूप में बदल जाती है और उसे यह अपने तरफ अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही चेयर उसके पास पहुंचती है, एंजेला उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहां पर सूजन आ जाती है, जो लकड़ी के ढेर के अंदर पेंट स्प्रे फेंक देती है और क्योंकि चेयर के पास पहले से ही लाइटर था, इसीलिए एंजेला के रूप में मौजूद गोश्त डर जाती है और चेयर से कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे जला नहीं सकती हो। इस पर चेयर कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। इसके बाद चेयर एंजेला को आग लगा देती है। फिर सूजन चेयर को लकड़ी के ढेर से बाहर निकाल लेती है, इससे वह बच जाती है। लेकिन अगले दिन पुलिस टीम को वहां पर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती, जो कि काफी हैरान करने वाली बात थी। अगले सीन में जब चेयर अपने डैड के साथ घर पर होती है, तभी वहां पर एंजेला सही सलामत वापस आ जाती है। उसे देखकर चेयर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद चेयर अपनी मॉम को वैसे ही लकड़ी की चीज बनाकर देती है, जैसा कि उसकी दादी ने बनाया था, और कहती है कि यह आपकी प्रोटेक्शन करेगा। और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। और आप ऐसे ही मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।